हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, उसकी डेफिनेशन, नीड, पर्पस और उसकी एडवांटेजेस। तो हम पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है और उसकी नीड्स क्या हैं, पर्पस क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं और डेफिनेशन क्या हैं। बिफोर वी स्टार्ट अबाउट लाइब्रेरी ऑटोमेशन, फर्स्ट वी नो द मीनिंग ऑफ व्हाट इज ऑटोमेशन। अब हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन तो पढ़ रहे हैं पर हमें ऑटोमेशन का ही नहीं पता, तो हम उसको आगे कैसे परस्यू करेंगे? इसलिए पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑटोमेशन क्या है। तो ऑटोमेशन क्या होता है गाइस, जिसमें हम मशीन का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कोई भी टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करवाने के लिए विद मिनिमम या विदाउट ह्यूमन इफोर्ट्स के, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। मतलब कि कोई भी वर्क जो मशीन के द्वारा या किसी टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की मदद से किया जाता है विदाउट किसी ह्यूमन के इफोर्ट से, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। अब है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की। लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या हुआ? ऑटोमेशन तो हमें पता चल गया कि जिसमें हम कंप्यूटर या मशीन का यूज़ कर रहे हैं किसी भी काम को, किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए विदाउट ह्यूमन इन्वेंशन। ठीक है, तो अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या हुआ? अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या हुआ, जिसमें हम यही टेक्नोलॉजीज, मशीन्स और कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी के फंक्शंस और सर्विसेज को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, कैसे? जैसे कि हमारी कैटलॉगिंग हो गई, सर्कुलेशन हो गया, हमारे सीरियल कंट्रोल्स हो गए और इन्फॉर्मेशन रेटिवल्स हो गए। इनको हम ऑटोमेटिकली मतलब कि परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कैटलॉगिंग हो गई और हमारी सर्कुलेशन हो गई, ये हम क्या करते हैं लाइब्रेरीज में, इनको ऑनलाइन भी हम, मतलब अगर लाइब्रेरी में ऑटोमेशन है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन तो आपको पता ही होगा, जिसमें हम ऑनलाइन कैटलॉगिंग करते हैं, ऑनलाइन सर्कुलेशन होती है, सीरियल कंट्रोल होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन रेटिबल होती है, जिसमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन में। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, करते हैं। Automation means the use of machines, computers, or technologies to perform tasks automatically with minimum human efforts. Library automation refers to the use of computer and related technologies to perform library functions and services automatically. It involves using software databases to manage library operations such as cataloging, circulation, acquisition, serial control, information retrieval. मैंने जैसे आपको बताया कि ऑटोमेशन क्या है, जिसमें हम कंप्यूटर, मशीन और टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं टू परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली। और लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है, जिसमें हम ये सब का यूज़ करते हैं ताकि हम लाइब्रेरी के फंक्शन और सर्विसेज को परफॉर्म कर सकें ऑटोमेटिकली। और इनमें क्या करते हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गए या डाटाबेसेस हो गए, जो क्या करता है, मैनेज करता है हमारे लाइब्रेरी ऑपरेशंस को। जैसे कि आ गई हमारी कैटलॉगिंग, आ गई सर्कुलेशन, आ गए एक्विजिशन, आ गई हमारी सीरियल कंट्रोल, आ गई इन्फॉर्मेशन रेटिबल, आ गई। अब हमें पता है कि कैटलॉगिंग क्या होती है, जिसमें हम कैटलॉग मतलब कि कॉल नंबर, हम टाइटल, वो सब लिखते हैं, है ना, कैटलॉग कार्ड्स बनाते हैं। सर्कुलेशन क्या आ गई, जिसमें इशूइंग, रिटर्निंग हमारी ये सब होती है। ठीक है, इशू, रिटर्न, बोरो, ये सब इसमें होता है, हमारा सर्कुलेशन होता है। और एक्विजिशन में क्या होता है, जब जिसमें हम बुक को परचेज करते हैं, कोई भी सोर्स है उसको हम परचेज कर रहे हैं, जैसे बुक्स को परचेज कर रहे हैं, उसका जो प्रोसेस होता है वो सारा इसमें आता है, एक्विजिशन में आता है। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारा कि इन शॉर्ट में अगर हम बोला जाए तो जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कि वो परफॉर्म कर सके ट्रेडिशनल लाइब्रेरी टास्क को मोर इफिशिएंटली। ठीक है, कि मोर इफिशिएंटली और अच्छे से इसको परफॉर्म कर सके। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि जॉन डॉट बोलते हैं, ऑटोमेशन इज अ यूज ऑफ सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन और इफोर्ट्स इन प्रोसेसेस। ऑटोमेशन एक मतलब ऑटोमेशन क्या है, सेल्फ ऑपरेटिंग, मतलब यूज कर, ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ सेल्फ ऑपरेटिंग मशीन और कंट्रोल सिस्टम एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं ह्यूमन के इफोर्ट्स को। ठीक है, किसमें, प्रोसेसेस में। उसके बाद वेबस्टर डिक्शनरी क्या बोलते हैं कि ऑटोमेशन इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग अ प्रोसेस और सिस्टम ऑपरेट ऑटोमेटिकली। ये एक ऐसा टेक्निक है जो क्या करता है, प्रोसेस को और सिस्टम को ऑपरेट करता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद एक और डेफिनेशन है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म ट्रेडिशनल लाइब्रेरी ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली, जो वैसे मैंने आपको बताया। अब हमारी आ गई कि हमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन की नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत है। तो क्यों है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का यूज़ होता है, सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। क्यों होता है, लाइब्रेरी के फंक्शन और सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कैटलॉगिंग हो गई, सर्कुलेशन हो गया, एक्विजिशन हो गया, रेफरेंस सर्विसेज हो गई, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसकी नीड क्यों है? पहला तो ये हमारा क्या कर रहा है, टाइम सेव कर रहा है। कैसे? जब ऑटोमेशन हमारे पास होगा, लाइब्रेरी में ऑटोमेशन होगा, तो वो क्या करेगा, स्पीड अप, मतलब कि कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है ना, सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है, मशीन का यूज़ हो रहा है, तो वो ह्यूमन, जैसे जिस ह्यूमन की स्पीड से ज़्यादा वो काम करके देगा हमें। ठीक है, जैसे कि टास्क हो गए, स्पीड अप टास्क करेगा, जैसे कि इशू बुक करना, रिटर्न करना, फिर सर्च करना टाइटल्स के लिए, है ना। तो ये हमारा क्या कर रहा है, टाइम को सेव कर रहा है। उसके बाद है कि अवॉइड करता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, मतलब कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हमें क्या करता है कि जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से हमें वो बचाता है। ठीक है, अवॉइड करता है डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को। टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर कलेक्शन, मतलब कलेक्शन के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल बनाए रखने के लिए। लैक ऑफ स्पेस, हमें स्पेस की बहुत कमी होती है ना, लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं, हम सबको तो ना रख सकते हैं, तो वो स्पेस को भी बचाता है। कैसे? क्योंकि जब हमारे पास लाइब्रेरी ऑटोमेशन होगा तो हम डिजिटली सारा काम करेंगे ना, तो हमारे पास स्पेस का भी बन जाएगा। ठीक है, ability of new techniques and technologies to maintain accuracy and propertiness, to share the resources with other libraries through computer network, national and internationally, for greater efficiency in various activities and services, information explosion, growth of document। अब देखो,
टू मेंटेन एक्यूरेसी। जो कंप्यूटर्स हैं वो एक्यूरेसी मतलब कि वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर एक्यूरेसी देते हैं हमें कैटलॉगिंग में, इंडेक्सिंग में, और मेंटेन करते हैं हमारे रिकॉर्ड्स को। वो हमें हेल्प करते हैं कि हम क्या नहीं करें, मिस्टेक ना करें बुक्स की इन्फॉर्मेशन में और यूजर्स के रिकॉर्ड में। अब क्विक रेटिबल ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कि जैसे विद द हेल्प ऑफ ओपैक। ओपैक क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। उसके यूज से जो यूजर है वो इजीली और क्विकली सर्च कर सकता है बुक को बाय टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और कीवर्ड से, ठीक है। उसके बाद बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट। जो ऑटोमेशन है वो हेल्प करता है हमें टू कीप ट्रैक ऑफ बुक इशूड, बुक ओवरड्यू और लॉस्ट ऑफ मिसिंग आइटम्स, ठीक है। जो ऑटोमेशन होता है वो हमारी हेल्प करता है कि हमें बताता है, वो ट्रैक करके रखता है कि हमें कौन सी बुक इशू हुई है, कौन सी बुक की ओवरड्यू हो गई है, मतलब उसके फाइन्स वगैरह, और कौन सी बुक हमारी मिस हो गई है। और क्या करता है, स्पेस हमारी स्पेस को सेव करता है और रिड्यूस करता है पेपर वर्क को। मतलब मोस्ट ऑफ रिकॉर्ड जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं डिजिटली, और रिड्यूस करता है जो नीड है हमारी फिजिकल फाइल्स और रजिस्टर्स की, ठीक है। उसके बाद हेल्प इन नेटवर्किंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, जिसमें कि ऑटोमेटेड लाइब्रेरी होती है वो शेयर कर सकती है रिसोर्सेज को थ्रू नेटवर्क्स लाइक इन्फानेट हो गया, ठीक है, इन्फानेट हो गया, डेलनेट हो गया, एक्सेट्रा। और मतलब यूजर को असेस करने के लिए क्या देती है, परमिशन देती है कि वो असेस कर सके वाइड रेंज ऑफ मटीरियल्स को, ठीक है। इंप्रूव करती है लाइब्रेरी सर्विसेज को। जब ऑटोमेशन होगा लाइब्रेरी में तो वो क्या करेगी, हमारी लाइब्रेरी सर्विसेज को क्या करेगी, इंप्रूव करेगी। जैसे डिजिटल लाइब्रेरी असेस होगा, ऑनलाइन रिजर्वेशंस होंगी, ईमेल रिमाइंडर्स होंगे। ईमेल रिमाइंडर्स क्या होते हैं, जैसे कि किसी बंदे ने बुक इशू की है, ठीक है, और उसका मतलब बुक की ओवरड्यू हो गई है, तो ये ईमेल्स रिमाइंडर्स जो होते हैं वो उसको भेजे जाते हैं थ्रू एसएमएस और ईमेल कि आपका फाइन हो, मतलब फाइन के लिए या फिर बुक की डेट के लिए, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन रिजर्वेशन की, हम ऑनलाइन रिजर्व मतलब बुक को होल्ड कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं खुद के लिए। सर्कुलेशन कंट्रोल होता है। सर्कुलेशन मैंने आपको बताया, जिसमें इशूइंग रिटर्निंग होती है बुक की, रिन्यूइंग होती है, और इसमें हमारी क्या होती है, रिजर्वेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद आई हमारे पर्पस क्या है, लाइब्रेरी में ऑटोमेशन के पर्पस क्या है, ताकि हम क्या कर सकें, इफिशिएंसी बढ़ा सकें, ठीक है। जैसे कि ऑटोमेशन जो है वो परफॉर्म करता है टास्क को फास्टर और एक्यूरेटली वे में, ह्यूमन से ज़्यादा, ठीक है। फिर ये रिड्यूस करता है ह्यूमन के एफर्ट्स को, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग मतलब कि टाइम को बचाता है, और जो ह्यूमन जो जितनी जल्दी वो काम करते हैं उनसे ज़्यादा वो जल्दी काम कर देता है, ठीक है। इंप्रूव करता है एक्यूरेसी, मैंने बताया कि इसमें मतलब मिस्टेक्स वगैरह कम कम हो, इसलिए टाइम सेव करता है क्विकली काम करके, और जो स्टाफ है उनको फोकस कर सकें वो जो अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे। टू इम्प्रूव यूज़र सर्विसेज, यूज़र की सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए भी हमें ऑटोमेशन ज़रूरी है। ऑटोमेशन होगा तो यूज़र्स जो हैं वो अलर्ट हो सकेंगे कि कब उनको बुक अवेलेबल होगी, कब वो मतलब वो ऑनलाइन ही अपनी बुक को रिजर्व करके रख सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं रिसोर्सेज को जल्दी, फास्टर, ठीक है। टू सपोर्ट डिजिटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, मतलब डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी सपोर्ट करने के लिए जो है हमारा ऑटोमेशन ज़रूरी है। टू प्रमोट मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विस क्या होती हैं, जैसे कि हमारी ऑनलाइन कैटलॉग हो गए, ठीक है, इन सब के लिए भी ये मतलब प्रमोट करता है हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज को। फिर उसके बाद है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, टू इनहेंस रिसोर्स शेयरिंग। फिर उसके बाद है कि क्विक असेस करना इन्फॉर्मेशन को, इसलिए ये सब हमें ऑटोमेशन हमारे पर्पस, ये हो गए हमारे ऑटोमेशन के पर्पस, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या है कि वो फास्टर वर्क मतलब कि फास्ट वर्क करता है, हायर एक्यूरेसी होती है उसमें, सेव लेबर एंड टाइम मतलब कि टाइम भी सेव कर रहा है और लेबर भी सेव कर रहा है ना, स्टाफ को और यूजर्स का टाइम बचा रहा है, ठीक है। और लेस मैनुअल वर्क इसमें रिक्वायर्ड होता है। बेटर रिकॉर्ड कीपिंग होता है, ये मतलब रिकॉर्ड को अपडेटेड रखता है और इजीली स्टोर करके रखता है। इंप्रूव करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। और 27 मतलब कि 24 आवर्स ये हमें अवेलेबल रहता है। इन्हेंस करता है हमारे यूजर को एक्सपीरियंस को, और रिड्यूस करता है पेपर वर्क को, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और सपोर्ट करता है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को। तो बस यही था ओपन ऑटोमेशन के बारे में, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।